नमस्कार प्रिय बंधुगण। आज एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो सहित मो प्रकाश जगदेव आपण मान सामने उपस्थित होइछि। आज टॉपिक टी अत्यंत स्वतंत्र टॉपिक अटे। आपण मानकर कामर वीडियो ये वीडियोटी को शेष पर्यंत देखला परे आपण मानक जीवन में निश्चित भाव में वैप्लविक परिवर्तन आसीबो, एथिरे संदेह नहीं। आज टॉपिक टी आपण को नुआ प्रेरणा जोगाइब, आपण को आपणकर जो माइंडसेट ताको संपूर्ण रूपे बदलाई दब। ये वीडियो देखला परे आपको जदि काम रे लगेबे आपण निश्चित भाव में सफलतार शीर्ष रे निजको पाइबे, एथिरे संदेह नहीं। किंतु शर्त वीडियोटी को देखिले हैला, बुझिले हैला एवं काम रे लगेइले हैला। तेणु चलतु डेरी न करी आमे टॉपिक आड़ को जीवा। आपण माने जानती ये दुनिया रे दुई प्रकार लोक अछंती। गोटे प्रकार लोक हेले बुद्धिमान लोक, आउ गोटे प्रकार लोक हेले मूर्ख लोक। बुद्धिमान लोक माने ताको जो परिस्थिति आपण पकांतु ना काहेकि, जो असुविधार पकांतु ना काहेकि, जो समस्यार पकांतु ना काहेकि, जो परीक्षार पकांतु ना काहेकि, से माने निज बुद्धि बल रे सब परिस्थिति मुकुली आसबे। खाली मुकुली आसबे नुह, विजयर मुकुट पिंधि से माने परिस्थितिर छाती चिरी बाहर को बाहरी आसबे। आउ अपर पक्षरे मूर्ख लोक माने कौन सी गोटे साधारण परिस्थिति भीतर को आसीगला ना, ताक जीवन में कौन विपरीत परिस्थिति आसीगला ना, से माने एमती कर्म मान करिवे जेमती ताको जीवन दुर्विषह हो जिवो। आपण माने जानती ये बुद्धिमान लोक माने कौन भी काम को खूब सहजरे सफलतार सह समापन करती। ये मूर्ख लोक माने कौन करती, सारा जीवन छोटिया सफलता पाई गध परी खटी चली थांती। आपण कौन भावुचंती ये बुद्धिमान लोक माने मंगल ग्रह आछंती बोली? बुद्धिमान लोक माने ये मूर्ख लोकंक परि मध्य जणे जणे मनीष, किंतु एमानक पाखरे किछि गुण थाए, जो गुण गुडी को एमाने कामरे लगाई सफल बनती। ये मूर्ख लोकंक पाखरे से गुण न थाए, जो पई एमाने सारा जीवन दुख रे रहंती। आपण जानिबा को चाहिबेनी ये बुद्धिमान लोकंक पाखरे को गुण थाए। आज मो मात्र 12टी गुणर कथा आपण मान को कहिबी। से 12टी गुणरू जदि आपण पाखरे कम से कम 7टी गुण अच्छी ना, ताहले आपण बुद्धिमान लोक मानक भितर आसुचंती। जदि आपण पाखरे से गुण गुड़िक नाही, मन दुख करिबार नाही कि भांगी पड़िबार नाही, से गुण गुड़िक आज ठारू चेष्टा करी निज भितर को आणतु एवं बुद्धिमान बनतु एवं जीवन में सफल हुंतु। ए होची मोर लक्ष्य, ए होची मोर उद्देश्य। तेणु निवेदन करी वीडियो को शेष पर्यंत देखा एवं चलतु आरंभ करवा आमर प्रकृत यात्रा को। आपण माने निश्चित भाव में चाणक्य ना जानिथिबे। चाणक्य बहुत पूर्व कहते जे बुद्धिमान लोक माने निज बुद्धि बल रे समस्त विपद आपद समस्या मुक्त होती एवं ये मूर्ख लोक माने ये बुद्धिमतार अभाव फसंती, हैरान होती। दिनकर घटना कौन है जानिचंती? ये गुरुकुल आश्रम रे 4 जन शिष्य बसी निज निज भितर युक्तितर्क चली करुँच। टॉपिक हूँ कौन जे बुद्धिमान लोक पाखे कौन कौन गुण थाए, ये बुद्धिमान लोक मैंने कहीं चुटकी काम हासिल करनी, आ मूर्ख लोक मैंने कहीं हैरान होती। ये बुद्धिमान लोक पाखे कौन एम थाए, कि गुण थाए, या लेकिन से भीतर तर्जमा चली, विभिन्न प्रकार आलोचना पर्यालोचना चली। शेष में मैंने कौन सी निष्कर्ष पहुँची पारि ना। तेणु बहुत अनेक गुड़े कथा कटाकटी पर इमान निष्पत्ति नहीं, चल आम गुरुदेव कथि जावा। यापर एमाने चाणक्य पाखे जा पहुँचती एवं मुंड को नहीं कहते, गुरुदेव गोटे प्रश्न आम मान मन को आसूसी, आपन जदि अनुमति दियंते ना आमे ताहले से प्रश्न आपन को पचारंतु। गुरुदेव सांगे सांगे कहते जे कौन प्रश्न पचार अच्छे पचार,
ଏଥିରେ ତ ସଂକୋଚ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ କେବେ ବି ସଂକୋଚ କର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବ? ଏହାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ, ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳି ଆସନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, କୌଣସି କାମକୁ ଚୁଟକିରେ କରିଦିଅନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତୁମେମାନେ ପଚାରିଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କର 12ଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିବି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଣକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ମନର କଥା, ନିଜର ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ବା ଯାହା ଲୁଚେଇବା କଥା, ନିଜର କମଜୋରି, ନିଜ ଘରର କୌଣସି ସମସ୍ୟା କାହାରି ଆଗରେ କୌଣସି ହାଲତରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେ ନିଜର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସିଏ ନିଜର, ଆଜି ସିଏ ମିତ୍ର, କାଲି ସିଏ ଶତ୍ରୁ ନ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ନିଜର ମନର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଯିବ ଯେ ତୁମର ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ଭିତରି କଥା କ'ଣ, ତୁମର କମଜୋରି କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ଆସିଯିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ସେ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ, ତୁମକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବ, ତୁମକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ଏମାନେ ନିଜ ଭିତରି କଥାକୁ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ସେମାନେ ତ ପୁରା ଓପନ୍ ବୁକ୍। ଯେତେବେଳେ ପେଡ଼ି ଖୋଲିବେ ସବୁ କହି ପକାଇବେ, ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ପସ୍ତେଇବେ ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏକଥା ନ କହିଥିଲେ ଆଜି ଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ। ଏଇ ହେଉଛି ତଫାତ୍ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣଟି ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କଥା କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗରେ ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବେ, ନିଜେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ତୁମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତୁମ ପ୍ରଗତିକୁ ରୋକିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ଡେଣ୍ଡୁରା ପିଟ ନାହିଁ, କୁହ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି କରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ଗପି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଇଆ, ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଏ ଯେଉଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ଫରକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ। ତୃତୀୟ ଗୁଣଟି ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଗରେ ବା ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣନ୍ତି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ରାଗରେ ନେବେ ନାହିଁ କି ତରବରିଆ ଭାବେ ନେବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଗ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଭୁଲ ହେବ, ତରବରିଆ ଭାବେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଓଲଟା ହେବ। କାରଣ ଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜର ଜୀବନର ଦଶା ଓ ଦିଶାକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରେ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାଗରେ ହେଉ ବା ତରବରିଆ ଭାବରେ ହେଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଛନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ନା, ରେଜଲ୍ଟ ତେଣିକି ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣଟି ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକା ଶୁଣନ୍ତି, କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକଟିର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲୋକର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ଲୋକ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକର
मुंड भितर कि हलचल चलती सब जिनस से बुझा चेष्टा करती से बेस समय शुणती सब शुणिला बुझी सुझी मुखर पार्टी कथा बाहर करती आ मूर्ख लोक ताकर कौन अच्छी ताको भगवान पार्टी देछि जहाँ चाहिए कहवाई खालरे पड़ू बा टीपरे पड़ू से कहवा कथा कहे ये बेले बेले ये बड़बलापण मूर्ख लोक मैंने फसी था बुद्धिमान लोक मैंने उचित कथबार्ता करी भाविचिंती कथबार्ता करी जिते बड़ समस्या होता ना कहीं तार समाधान चुटकी कर दियंती। यापर बुद्धिमान व्यक्ति निजर भूल को केबे भी अस्वीकार करती ना जदि भूल होगला से माने केबे डरती ना मु भूल करछि बोली कहिया पई भूल को से माने मानि नियंती आ मूर्ख व्यक्ति माने जिते भूल कले मध्य से भूल को मानती ना से भूल करचंती बोली केबे कहबाकू से माने पार ससाहस न थाए जे पर्यंत कौन व्यक्ति निजर भूल को मानिब ना से भूल पर भूल कर चलथिबो आगो को बढ़िबार संभावना नाही। ए बुद्धिमान व्यक्ति माने कौन करती निज भूल को मानती एवं भूल को सुधारिबार प्रचेष्टा करती भूल शिखती तेणु एमाने आगो को बढ़ती आ मूर्ख व्यक्ति माने जेहेतु भूल को मानती ना तेणु ताका पई भूल कौन बा ठीक कौन तेणु जहाँ इच्छा है कले तेणु असुविधार पड़ती। यापर षष्ठ पॉइंट को मन रख जी मैंने बुद्धिमान व्यक्ति से माने समय ठीक उपयोग करती कारण से माने जानिचंती समय थरे हाथ गले केबे फेरे नहीं जेते टंका खर्च कला परे मध्य तुमे तुम अतीत बिताई समय को केबे फेराई आनी परिबो नहीं एक कथा बुद्धिमान व्यक्ति जानिचंती तेणु से माने कौन करती जो भी कर्म करती प्रथम भावती ये कर्म मो पाई जरूरी कि नहीं जदि जरूरी नहीं से काम से आदौ मुंड पुरेबे नहीं जहाँ जरूरी काम अटे जहाँ तांकर भविष्य में काम लगे से काम को बुद्धिमान व्यक्ति माने करती। मूर्ख लोकंकर कौन अच्छी जोठी आनंद पाइले सेठी बसीगले दिनमान जाऊ फरक पड़ो ना ये समय को एमती नष्ट करी जो मूर्ख व्यक्ति माने भविष्य में बहुत असुविधा पड़ती बहुत पछताती जो पछताती जो हाथ पर किसी न थाए बुद्धिमान व्यक्ति ये जो समय को ठीक उपयोग करी आग को बढ़ती एवं जीवन में सफल होती। या पर सप्तम पॉइंट है बुद्धिमान व्यक्ति कौन सी काम कला पूर्व प्रथमे से काम को से माने कौन करती ठीक भाव बुझती से कामर भविष्यर आकलन से माने करती ये कामर परिणाम कौन हम से माने बुझती तापर जाई काम आरंभ करती से माने परिणाम को न देखी कामर कौन फलाफल दब से कथा न जानी कौन सी काम से माने तरबरिया भावे हाथ मारती ना तेणु ये बुद्धिमान व्यक्ति मैंने थरे गोटे काम कला परे केबे पछक हटती ना कारण से भल रकम बुझी सुझी निष्पत्ति नहीं था से काम करने को चाहता। मूर्ख व्यक्ति कौन अच्छी जो काम मिलला माड़ी बसबे किसी दिन जाई नथिबो छाड़ीदेवे बा ट्रैक चेंज करदे समय तो हाथ में बहुत अच्छी ना तेणु यही गुणटी हूँ बुद्धिमान व्यक्ति पाखे थाए जोटा कि मूर्ख व्यक्ति पाखे न थाए। यापर अष्टम पॉइंट है बुद्धिमान व्यक्ति माने केबे लोभर अवश्यवर्ती हुई बा अन्य को देखा स्वभाव को आपणाई भूल कर्म मान करती ना से माने कौन लोभ आसिया पूर्व से भावती ये लोभर परिणाम कौन हम अन्यर को देखिकी किसी करिया पूर्व से भावती अन्य को कॉपी करी मुझे काम करी ताले मते को फल मिल सब जिनस को भावी चिंती ये माने करती किंतु मूर्ख व्यक्ति माने कौन करती लोभ पाई माने लोभर वशवर्ती सबकिछि करदेवे रेजल्ट जहाँ हो कहीं थाना पशिले जहाँ हो हो किंतु मोर लोभ कारण एमाने बहुत फसती असुविधा पड़ती खाली से नुहे अन्य को देखा स्वभाव पाखे टंकाटे नथिबो एमाने 10 टंकार स्वप्न देखा पछाती ना कारण अमुक लोक करुच्ची जहाँ करिया पड़ो धार करा हो धार कलापर भविष्य कौन से जना ना किंतु जड़े मो सांग जड़े 5000 टंकार ड्रेसटे पिंधि माने मु पिंधि एभली लक्ष्य नहीं से आगे आगाती जहाँद्वारा कि फसती। यापर नवम पॉइंट को आसतु बुद्धिमान व्यक्ति सामना वालार चाल और मन को पढ़ा आरंभ करती से माने कौन करती आमे कौन करती खाली कथबार्ता हुंती किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कथबार्ता भितर
से व्यक्ति कहूवा कथा भितर लोकर माइंड को रीड करती से लोक कौन चाहूँगी ता मुंडे कौन हलचल चली एवं से तार प्रकृत चाल कौन अच्छी से चाल को जानला परे से माने तामको आपणाती बा दूरांती। किंतु मूर्ख व्यक्ति जदि जड़े भल कथा कहला फसीगले जदि मधुर मधुर कथा शुणिले से माने तांका पई जीवन देदेवे यहीपरि स्वभाव से हैरान होती। यापर 10 पॉइंट है बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक जुक्तितर्क और झगड़ा करती नहीं कारण से माने भल रकम जानते ये दुनिया जिते युद्ध अच्छी सब युद्ध मो पाई नुह जदि छोट छोट युद्ध लड़बी ताले बड़ युद्ध बेलू मु पूरा खाली हो जाइथिबी। तेणु एमाने कौन करती जोटी जुक्तितर्क आवश्यकता नहीं जो थ्रू किसी मिलबार नहीं जो जुक्तितर्क फालतू जो झगड़ा फालतू से झगड़ा आदौ पड़ती नहीं कारण से छोट छोट जिनस लड़ी निजर दक्षता निजर समय नष्ट करने को चाहती नहीं एमाने इग्नोर करी आगु को बढ़ी जाती। किंतु मूर्ख व्यक्ति माने से सब जितियापाई चाहती जुक्तितर्क है बहुत बढ़िया प्रति जुक्तितर्क जहाँ आसु न आसु दुई पद कही अन्य को हरेवा लक्ष्य एमाने कौन भी स्तर को जापारती समय नष्ट करती जीवन एमानकर दुर्विष हो जाए। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति माने ये झगड़ा झांटी जुक्तितर्क ये सब दूरे रहती। यापर 11 नंबर पॉइंट है बुद्धिमान व्यक्ति सबुबले किसी नुआ शिखिबार प्रयास करे ताक सब उद्देश्य मु किसी शिखिबी एमाने सब खाली निज अनुभव शिखती ता नुह एमाने अनेक बही पढ़ती अन्य लोक सेमानकर अभिज्ञतार मध्य किसी शिखिबार प्रयास करती जीवन में शिखिबा एमानकर गोटे लक्ष्य थाए। आउ मूर्ख मानक विषय कौन कहबी शिक्षा दीक्षा आड़ को नजर नहीं शिक्षा आड़ को टोटाल मन बलांती नहीं जेतिक शिखी बहुत शिखी बोली एमाने आत्मगर्व करती जो एमानकर ज्ञानर परिमाण बढ़े नहीं एवं शेष में एमाने अज्ञान अंधकार रे जीवन को विपन्न करी चलती। यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट को आस 12 नंबर गुणटी है बुद्धिमान व्यक्ति केबे हार माने नहीं हुए तो से हारी जाई पारे हारीगला पर मध्य से मन भांगे नहीं किंबा युद्धभूमि पलायन करे नहीं कारण से जानिछि जितिबा को हेले युद्धभूमि ठिया है रहिबा को पड़े। तेणु बुद्धिमान व्यक्ति हारीगला पर मध्य से हारिबारु किसी शिखे से अभिज्ञता निए एवं पुणी प्रयास करी सफल हो जाए एवं ये जो मूर्ख व्यक्ति थरे हारीगला पर जीवन रे केबे से प्रयास करने को चेष्टा करते नहीं जो से जीवन विपन्न हुए। पिला माने यहाँ पर आचार्य जड़े कहते पिला माने ये सब गुण तुम शिखिल ये जो गुण गुड़ी को जब तुम निज भितर को आनिल निश्चित भाव में तुम माने बुद्धिमान मनुष्य परिणत हम आपण माने मध्य जदि यही गुण गुड़ी को निज भितर को आनती निश्चित भाव में आपण माने बुद्धिमान हेबे आग को बढ़े निजर सफलतार निजक सफलतार शीर्ष पाइबे। रहुछि नमस्कार।